धनु राशि 2024 का सबसे बड़ा परिवर्तन, देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं बृहस्पति महाराज आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। और मित्रों, ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति एक वर्ष में एक बार परिवर्तन करते हैं और लगभग 13 साल बाद, 12 से 13 वर्षों के मध्य ऐसा शुभ संयोग बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको काफी उन्नति, काफी लाभ और काफी कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। परंतु वहीं पर इन्हीं पॉजिटिविटी को कैसे आपको प्राप्त करना है, और बृहस्पति क्योंकि आपके 5th हाउस से निकल करके 6th भाव में जा रहे हैं, तो किन चीजों की सावधानी आपको इस गोचर में मुख्यतः रखनी है और कैसे आप किन चीजों को करके या आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा लाभ के सहयोग बन रहे हैं। तो मित्रों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो, और आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर। यह परिवर्तन छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, पुनः मैं कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को देवताओं द्वारा मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है और बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। कैसे? आपके जीवन के धन को ये मैनेज करते हैं, आपके धर्म, आपके पूजा पाठ को, आपकी स्पिरिचुअल पावर को ये रिप्रेजेंट करते हैं और उनके कारक भी हैं। साथ ही संतान के और आपके भाग्य के तो विशेषता है। यानी कि जहां भी कुंडली ज्योतिष का बात हो तो वहां बृहस्पति का मुख्य प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि इनका मेन प्रभाव हमारे भाग्य पर रहता है। तो ऐसे में यहां आपकी राशि के लिए इन सभी कारकों से हट करके इन्हें कुछ विशेष पद भी प्राप्त है केवल आपके लिए। जैसे कि आपके लिए हर एक कार्य की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति से ही देखी जाती है। जी हाँ, क्योंकि आपके प्रथम भाव के मालिक भी यही हैं, यानी आपकी राशि के मालिक हैं। दूसरा, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं, यानी आपकी संपत्ति, आपका सुख, आपकी माता। तो ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी है और विशेष योग कारक है। परंतु साथ ही 6th में जाने से किन चीजों की सावधानी आपको रखनी है, इन चीजों पर थोड़ा सा विशेष रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले जानिएगा मित्रों, जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया है, ज्ञान के, धर्म के, भाग्य के कारक अब एक ऐसी राशि पर जा रहे हैं जो कि बृहस्पति की शत्रु राशि है, वृषभ राशि। तो एक छोटी सी बात पर हम जानते हैं, ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, ये आकाश तात्विक ग्रह है, और ये जो वृषभ राशि है ये पृथ्वी तात्विक है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह होता है मित्रों जीवन में कि आप अपनी आध्यात्मिक, अपनी छुपी हुई शक्तियां, अपना ज्ञान और अब तक आपने जो भी लोगों से सीखा है या जीवन ने आपको जो सिखाया है, उसके माध्यम से आप वृषभ राशि, यानी कि एक ऐसी राशि जो कि रिप्रेजेंट करती है धन को, ऐश्वर्यता को, सुख को, सुविधाओं को, आपकी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को। तो इन सभी चीजों को आप अपने ज्ञान के दम पर, स्किल्स के दम पर प्राप्त कर रहे हो, ऐसा इस गोचर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। परंतु यहीं पर अब आता है एक ट्विस्ट, एक नया मोड़। बृहस्पति महाराज का ये जो परिवर्तन है ये आपके 6th भाव में होने जा रहा है। तो क्योंकि आपके स्वास्थ्य के मालिक यहां देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसे में आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही मेरी आपको सलाह है। देखिए, बृहस्पति जब भी कमजोर हो या 6th में जाएं, ऐसा नहीं है कि इनका गोचर आपके लिए अशुभ है, परंतु कुछ सावधानियां हैं। आपको बॉडी फैट पर, आपको गरिष्ठ भोजन से बचाव, आपको बड़े अधिकारियों से या बड़े लोगों से बात करते हुए शालीनता का प्रदर्शन करना, इन चीजों का प्रयोग करना इस गोचर में मुख्यतः विशेष है। 6th भाव में बृहस्पति जाने से अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो तो फलतः भाग्य कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बृहस्पति हर प्रकार से खराब है। जैसे हमारे जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा आपके शत्रुओं से घिरे हुए हैं, शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो बृहस्पति का यही गोचर आपको बुद्धिमत्ता से आपके शत्रुओं से बचाव करा देगा। जैसे कि
चार लोग या दो लोग आपके लिए बुरा चाहने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको आभास हो गया कि यहां ये मेरा अहित कर सकते हैं, ना तो आपने उनसे वो बात करी जो वे बात करना चाहते हैं। यानी कि देखा जाएगा बृहस्पति का एक गोचर कि लोग आपको उकसाएंगे जिससे आप कुछ गलती करें और वो उस गलती का बेनिफिट उठा करके आपका नेम या फेम खराब करने की कोशिश करें। वहीं बृहस्पति महाराज की कृपा आपके ऊपर कुछ इस प्रकार से रहेगी कि ये चीज आप समझ जाओगे और वहीं पर ना उनसे किसी प्रकार की बात न चीत, आप उस मौके को देख करके, मौके की नजाकत को देखते हुए उस सिचुएशन से चुपचाप बाहर निकल जाओगे। यानी आप उनको छेड़ोगे ही नहीं। और यही चीज अगर आप इस गोचर में फॉलो करते हो तो ये मान के चलिएगा 2024 का ये परिवर्तन आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन साबित होगा। दूसरी तरफ देखें, बृहस्पति आपके इम्यून सिस्टम के कारक हैं। तो देखा जा सकता है नॉर्मली कि आप छोटी छोटी जगह पर यात्रा करने जाएं तो पता चला मेडिसिन भूल गए, आपकी कोई मेडिसिन है। मोस्टली ट्रैवलिंग करते हुए या किसी विशेष स्थान पर जाते हुए आप अपने संबंधित, अपने से जरूरी कुछ जरूरी चीजों को भूलते हुए नजर आ रहे हो। तो ऐसा ना करें, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी एंड मौके पर ये छोटी छोटी चीजें, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आपकी छोटी छोटी मेडिसिन, दवाइयां, जो कि आपको टाइम पर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जिन लोगों की चल रही है, सब लोगों की नहीं चल रही, धनुराशि के कुछ लोगों की जिनकी चल रही है उनके लिए बात कर रहे हैं। खांसी, जुकाम, नजला, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होने के कारण से, जैसे मौसम परिवर्तित होगा उसके कारण से प्रभावित हो सकता है। दूसरों की बातों में आने से बचना है। हाँ, एक बहुत अच्छी खुशखबरी, जो भी हमारे छात्र या आप लोग जो कि नौकरी के लिए या कारोबार के लिए या मकान बनाने के लिए मुख्यतः लोन की या कहीं से धन आने की सूचना पर निर्धारित थे और आपको ये मंशा है कि आपका लोन पास नहीं हो रहा, आपका कोई विशेष कार्य, वो पैसे का कार्य मुख्यतः नहीं हो रहा जिससे आप अपना एक दूसरा कार्य स्टैब्लिश कर सको, तो देखा जा रहा है कि आपके पैसों की व्यवस्था कहीं ना कहीं से बृहस्पति महाराज करवा रहे हैं। अब देखिए, कंपटीशन वालों के लिए बहुत अच्छा है बृहस्पति का ये गोचर, परंतु वर्तमान समय को अच्छा करने के लिए ये देखा जाएगा मित्रों कि आपको लड़ना पड़ेगा। यानी बैठे बिठाए आपके हक की चीज आपको ऐसे नहीं मिलने वाली, उसके लिए आपका प्रयत्न, आपका परिश्रम देखा जा रहा है और जो आपको आपके सभी प्रकार के उपलब्धि आपको प्रदान कराएगा। यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कार्यों में कोई कार्य रुकेगा तो नहीं आपका, परंतु देखा जाएगा कि जैसे भी आप कार्यों में आगे बढ़ोगे तो शत्रु आपको घेरने की प्लानिंग करेंगे, आपका प्रयास करेंगे कि किसी तरह से इसका कार्य में अवरोध किया जाए, कार्य में जो है रुकावट करी जाए। परंतु बशर्ते, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, बृहस्पति आध्यात्मिकता के मुख्य मालिक। अभी आपको बृहस्पति की दृष्टिया में समझाऊंगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो आपको क्या करना है, चुप नहीं बैठना है, सहन नहीं करना है, गलत चीजों का तुरंत आपको हाजिर जवाबी बन करके तुरंत उसका जवाब देना है। कई बार धनुराशि के हमारे जातक, क्योंकि इतने ज्यादा धर्म परायण होते हैं ये लोग, इतने ज्यादा दूसरों के प्रति, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, कह देने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार क्या है ना, गलत चीजों को सहन कर लेते हैं। हालांकि इसमें इनकी बुद्धिमत्ता है, कई बार कुछ जगह पर शांत रहना अपने आप में समझदारी का प्रतीक होता है, परंतु वहीं कई बार जब आप जरूरत से ज्यादा इस चीज को करते हो तो लोग इसको आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। आप इसको कमेंट करिएगा, ये आपके साथ में होता है नहीं, क्योंकि गलत आप किसी का करना नहीं चाहते, धर्मपरायण रहते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी का अच्छा हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो, उस वाले सिद्धांत पर काम करते रहते हो, परंतु फिर भी लोग आपके कार्य में अड़चन करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, धर्मपरायण व्यक्ति को समय समय पर ये चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं। अब बात ये आती है मित्रों कि चुप तो नहीं बैठना है, अपने हक के लिए आपको लड़ना है। और इस गोचर में मुख्यतः विशेष क्या है, लाभ क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है मित्रों, ये आपने सुना होगा। और बृहस्पति की ये अमृतमय दृष्टि आपकी राशि के मुख्यतः 3 भावों पर विशेष रूप से पड़ने वाली है। जैसे कि उसमें सबसे पहला भाव आता है आपका 10वां भाव। अब प्रसन्न हो जाइएगा और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी हर वीडियो में आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, ये बात हम हृदय से जानते हैं। और भगवान महादेव से कामना करते हैं कि अगर आप करियर के लिए मुख्यतः रिलेशनशिप और लव और ये
ये ज्यादा बड़ी चीजें नहीं होती मित्रों। अगर आप अपने कार्य पर, अपने करियर पर स्टेब्लिश होना, तो ये चीजें झक मार के आपके पीछे आती हैं। सबसे बड़ी चीज है आपका कद, आप किस पोजीशन पर हो। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है ये आपके कार्य भाव पर एक ऐसा मृत बखेर रही है कि देखा जा रहा है, ये अगर आप 2024 में प्रयास नहीं किया तो फिर क्या प्रयास किया, कि जिन लोगों को करियर के सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, अधिकारी वर्ग के लोगों से बहुत ज्यादा सप्रेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, उन लोगों के लिए सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। और आपके जॉब में आपके आसपास के ही कुछ व्यक्ति विशेषों ने आपके जॉब, आपका नाम, फेम खराब करने का भी प्रयास किया, पिछले विगत कुछ समय में देखा गया है। उसका मुख्यतः प्रभाव राहु महाराज रहे। हालांकि अभी भी आपके आसपास में कुछ लोग षड्यंत्रकारी इस प्रकार के हैं जो मौका नहीं गवाते आपको पीछे करने का, आगे आपके आगे अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। अगर कभी उनको कोई बात पता भी लग जाए आपकी, या आपको उनकी कुछ बात पता लग जाए, तो एक ढोंगी बनने का नाटक करते हैं। तो ये ढोंग का पर्दाफाश तो बृहस्पति महाराज कर ही रहे हैं, साथ ही आपको ज्ञान भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से इन लोगों से बचना है और अपने कार्य को, अपने जॉब को कैसे सेपरेट लेकर के आपको चलना है। क्योंकि सीधा सा मतलब यही है भैया, इन लोगों से उलझोगे या इन लोगों के जो चाहते हैं तो वैसे आप फिर फंस जाओगे। इससे बढ़िया यह है कि आप अपने काम में प्रवीण रहो, अपने स्किल, अपनी लर्निंग पर विशेष ध्यान दो, और अपनी जॉब में आपके पदोन्नति 101% दिखाई दे रही है। बृहस्पति की उच्चतम दृष्टि, बृहस्पति का जो लाभ है वो आप सबसे पहले आपके करियर पर पड़ता है। तो परिणामतः है व्यावसायिक क्षेत्रों में करियर के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपका अंदर से मन करेगा काम करने के लिए कि नहीं भाई, मोस्टली पिछले कुछ समय में आपने अपना काफी टाइम गवा दिया है, काफी चीजें आप अपने खराब करी हैं, वेस्ट करी है टाइम को, टाइम का मैनेजमेंट नहीं समझा है। अब आप अपने टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा समझते हुए नजर आ रहे हो। मान सम्मान की क्षति जो हुई है उसकी सूट समेत भरपाई आपको हो जाएगी। अगर घुटने की पीड़ा आपको मुख्यतः रहती है तो उस पर आराम होगा। हाँ, देखा जा सकता है कि आप अपनी जॉब, अपने व्यापार के लिए कहीं हवाई यात्रा कर रहे हो, विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। और यही केवल यही नहीं, देखिए बृहस्पति का आपके दशम पर प्रभाव रहेगा, तो मुख्यतः ये देखा जा सकता है कि आपके पिता को भी किसी प्रकार का लाभ हो जाए, आपके पिता की हेल्थ वेल्थ में किसी प्रकार का जो है अच्छा एक परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल जाए। और दशम भाव, इसको कार्य सिद्धि का मुख्यतः कहते हैं। अब देखिए, अब ये मत कहिएगा कि भैया हम काम करने की सोच से तो हैं पर परिस्थितियां बन जाती हैं, कर नहीं पाते। मेन चीज देखी जाती है स्टार्टिंग की। यहाँ एक ही चीज केवल वीक है और वो है आपकी तरफ से स्टार्टअप, यानी आप ही काम को करने में डिले या देरी कर रहे हो, या सिचुएशंस को बार बार, सिचुएशंस के ऊपर आपकी दृष्टि जा रही है कि हे डर लग रहा है, ऐसा करूंगा तो गलत ना हो जाए, और बार बार कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, रुक जाते हैं। तो ये चीजें शुरुआती आपको स्टार्टिंग करना, आगे बढ़ने के लिए स्टार्टिंग फेस आपका थोड़ा कमजोर मुझे दिखाई दे रहा है। उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप जब भी किसी कार्य को करें तो सबसे पहले आप विष्णु चालीसा का पाठ कर लें। वराह, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वराह स्तोत्र का आप पाठ कर ले, और साथ ही आप केले के वृक्ष में घी का दीपक जला करके तब आप अपने कार्य को करने के लिए आगे जाएं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही नेतृत्व क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति के करियर भाव पर पड़ने से कुछ विशेष करियर ऐसे हैं जिन पर लाभ के संयोग ज्यादा हैं, जैसे कि अगर आप शिक्षा में हैं, अगर आप एक धार्मिक की संस्था से जुड़े हुए हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, ज्योतिषी हैं, इसी के अलावा भविष्यवक्ता हैं। आज के समय में तो ये ज्योतिष का भी कार्य बहुत अच्छा लोग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फलतः अगर आप फल फ्रूट्स, भूमि से उत्पादित होने वाली समस्त प्रकार की वस्तुओं को क्रय विक्रय करते हैं, बैंक में हैं, न्यायालय प्रक्रिया में हैं, अथवा किसी प्रकार के संपादक हैं, या फिर शेयर मार्केट से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, ये बृहस्पति की एक दृष्टि की हमने बात करी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अब जो पढ़ते हैं आपके द्वादश भाव पर, ध्यान से समझिएगा, ये जिसने चूक कर दिया वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ सकता है। द्वादश भाव, जिसको मित्र बोला भाव, व्यय का भाव, आपकी साइड से जो चीजें जा रही हैं वहां पर बृहस्पति की कृपा दृष्टि का होना क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ खर्च दिखाई देता है, साधारणतः आपकी साइड से पैसा जा रहा है, ये भी दिखाई देता है। अभी आपके ऊपर है कि उस धन को आप किस प्रकार से खर्च कर रहे हो। मैंने क्या कहा
बृहस्पति महाराज मैनेजमेंट कारक ग्रह हैं। जो बृहस्पति को समझ गया, जो बृहस्पति से लाभ लेना चाहता है, उसको हर एक चीज़ मैनेज करके आनी चाहिए। आज समय है कि आप अपनी किसी ज़रूरतमंद वस्तु को खरीदें, जो कि वस्तु आपकी 8 या 10 हज़ार रुपये की आती है, या फिर आप एक 10 या 12 या 15 हज़ार कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए, मनमौजी जगह पर जाने के लिए, या इच्छित कोई भी फिजूल खर्च करने के लिए कर रहे हो, तो धन तो खर्च होना ही होना है। परंतु अगर वो धन खर्च आपने फिजूल में कर दिया तो प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप अपनी ज़रूरत की वस्तु को खरीदेंगे। और मोस्टली यही पिछले साल भी देखा गया है कि जब धन था और उससे आप अपनी चीज़ को खरीद भी सकते थे, उस समय पर वो धन वेस्ट हो गया, या समय पर नहीं किया तो बाद में क्या हुआ, वो पैसा आपका या तो चोरी हो गया, या चुरा लिया गया, या फ्रॉड कर लिया गया, या फिर वो पैसा बीमारी में चला गया। कुछ इसी प्रकार से आपको अभी भी बचाव रखना है। तो आपका जो धन है वो 2 तरह से इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा मित्रों। या तो आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने कार्य क्षेत्र पर उसको इन्वेस्ट करें, या फिर आप कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाएं, पूजा पाठ करें, अपने किसी ग्रह दोष की शांति करवाने का ये बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा समय है जब बृहस्पति की दृष्टि मुक्ति भाव पर पड़ रही है, यानी ऐसे भाव पर जिसपे आपको चिंताओं से, पीड़ाओं से, समस्याओं से, दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तो उस मुक्ति को प्रशस्त करने का सबसे अच्छा कार्य है, एक तो अपने इष्ट का भजन करें। आप हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं, आप भगवान विष्णु में श्रद्धा रख सकते हैं, आप भगवती में आपकी जिसकी श्रद्धा, भगवान शिव में श्रद्धा है, भगवान भैरवनाथ जी में श्रद्धा है, जैसी जिसकी श्रद्धा, जिस इष्ट में श्रद्धा है। और आपसे कमेंट भी चाहूँगा, भगवान करे आपकी इष्ट की आपको ऊपर इतनी कृपा हो, इतनी कृपा हो, जो भी लोग कमेंट करें और जो ना भी करें सबका भला हो, परंतु अपने एक बार इष्ट का नाम, क्योंकि मेरा ऐसा इंट्यूशन है, अगर आप ये लिखते हो कहीं ना कहीं आप अपने इष्ट से अपने आप को जोड़ रहे हो। तो कमेंट जरूर करिएगा जिसकी जिसमें श्रद्धा और विश्वास है कि मैं भगवान शिव में आस्था रखता हूँ, भगवान भी इष्ट कृपा पर जरूर होगी, अवश्य होगी। तो बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर जाने से पूजा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लंबे ट्रैवल लेके जा रहे हैं, विदेशी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छा समय उन लोगों के लिए जो एमएनसीज कंपनी में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं विदेश में कोई पैसा अटका हुआ है, या फिर विदेश में रह रहे हैं, या विदेश में रहते हुए कोई काम आपके बड़ा मन में चल रहा है, कोई बहुत ज़रूरी काम ऐसा चल रहा है कि बस मेरा ये काम हो जाए, या ये काम की शुरुआत हो जाए तो बस मेरा बेड़ा पार हो जाए, तो वो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव और गोल्डन हो सकता है। इसी के अलावा अब हम अगले सेगमेंट पर बात करते हैं। बृहस्पति की जो दृष्टि जाती है मित्रों, ये जाती है आपके सेकंड हाउस पर, द्वितीय भाव पर। अब यहाँ बृहस्पति का प्रभाव होना विशेष लाभकारी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, बृहस्पति धन के भी कारक हैं और द्वितीय भाव धन का ही भाव है। और धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होना षष्ठम भाव में, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता, एक तो है कि धन की जरूरत तो देखो सबको है, एक है कि विशेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता है, जोड़ना तो हर कोई चाहता है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर आपकी ये बहुत अच्छा समय, जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में विचार कर रहे हैं, संतान संबंधित किसी भी बारे में अगर प्लानिंग आपकी चल रही है, तो संतान कारक बृहस्पति की दृष्टि आपकी फैमिली, यानी कि फैमिली बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसे बृहस्पति की दृष्टि द्वादश पर भी है, तो हो रहा है कि संतान आ रही हो, हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा हो, यानी किसी शुभ समाचार के लिए आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, ऐसा भी देखा जा रहा है। तो बृहस्पति की दृष्टि पारिवारिक माहौल को अच्छा कर रही है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी वाणी में एक बहुत अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छा बदलाव ला रही है। वाणी से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय अवधि में किसी भी व्यक्ति को आप अपशब्द, उल्टी चीज़ें, बातें नहीं बोलिएगा, ना ही किसी की आपको किसी के पीछे बातें करने की आवश्यकता है। इससे आपका सेकंड हाउस पर बृहस्पति का प्रभाव कमजोर होगा। जब भी बातें करें, भगवान की बातें करें, इष्ट कृपा की बातें करें, अपनी श्रद्धा और विश्वास की बातें करें, और विश्वास को कम बिल्कुल मत होने दें। बृहस्पति वाणी पर अच्छा परिवर्तन ला रहे हैं, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, परंतु वहीं धन का मैनेजमेंट आपको बृहस्पति करवा रहे हैं। हाँ, लोन मिलने की अगर आपको बड़ी चिंता है तो उसकी संभावना है कि आपको मिल सकता है। शत्रुओं को थोड़ा सा इग्नोर करना, बट जहाँ शत्रु सामने से आकर के आपको कुछ बोले तो वहाँ चुप नहीं बैठना है। जहाँ साइड में लगे कि अगर मैं एनरोल होऊंगा तो मुझे दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ से, उन परिस्थितियों से आपको बच जाना है। अब ऐसे में आपके लिए एक प्रश्न भी है, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो इस समय अपना नया कार्य या कुछ नया करने के बारे में विचार तो कर रहे हैं परंतु कर नहीं पा रहे, और अगर गुरु कृपा आपको चाहिए वास्तविकता में,
तो अपने एक पीले रंग के कागज पर अमुक कार्य, जो आपको कार्य करना है उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद में किसी भी नारियल पर उस पर्ची को, पीले रंग की पर्ची को रखिए और सिर्फ कलावे से 7 बार लपेट दीजिए। उसके बाद किसी भी गुरुवार को किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में उस नारियल को पीले रंग की मिठाई और कुछ दक्षिणा के साथ में चढ़ाकर आ जाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका अमुक कार्य वे शीघ्र से शीघ्र सफल कराएं और आपकी अर्जी, यानी आपके मन में जो अर्जी था, जो प्रश्न थी, वो आपने उसके माध्यम से, नारियल के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मंदिर में समर्पित कर दिए। तो बाकी कौन कौन व्यक्ति अपने कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।